हाकान। हाँ जी मैम। निसा कहाँ है? हाँ निसा, वो सुबह बच्चों को अपने बाबा के घर छोड़ने गई थी, आ जाएगी थोड़ी देर में। मगर मुझे तो मसाज चाहिए था। मसाज कैसा? ऐसे कैसे चलेगा हाकान, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, मगर मुझे बताओ क्या हुआ? उसने अपने बाबा से परमिशन लेनी थी। आप पहले ही जानती हैं, मैं तो यही चाहता था। सब संभाल लिया है मैंने, उसके बाबा ने भी इजाजत दे दी। सच कह रहे हो तुम? रियली? हाकान बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बहुत अच्छी खबर, खुश कर दिया तुमने। निसा, निसा, निसा। हुलिया साहिबा, एक अच्छी खबर सुनाई है। हाकान ने, तुम्हारे बाबा ने परमिशन दे दी, तुम यहाँ आ रही हो। इतनी खुश हूं ना मैं तुम्हें बता नहीं सकती निसा। उफ, बहुत खुश हूं मैं आज। चलो अब इसी खुशी में मसाज दो मुझे। हाँ? रखो तुम्हारा हकान। क्यों बताया तुमने इस औरत को? झूठ क्यों बोला तुमने उससे? बाबा मार देंगे हमें। छोड़ो निसा, तुम्हारे बाबा को पहले उमर और ताहिर को मारना होगा। बकवास बंद करो। तुम बकवास बंद करो। निसा, घर का किराया कौन देगा? राशन कहाँ से आएगा? बच्चों की तालीम का खर्चा कहाँ से आएगा? क्या ये सारे पैसे अपने बाबा से मांगोगी? उनका घर तो पहले ही जब्त होने के करीब है, सर तक कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो बताओ मुझे। ये कर्जे तुम्हारे कर्जे हैं, भूलना मत। उमर के पैसे तुम ही चोरी करके भाग गए। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, वो तो हम अदा कर ही रहे हैं। हाँ, हो रही है अदाई। जरा दिमाग इस्तेमाल करो निसा। अगर हम यहाँ आ गए तो हमारे खर्चों में कमी आ जाएगी। रुको जरा, जब तुम उनका मसाज करना तो कुछ ऐसा करना कि वो सो जाएं, क्योंकि उनकी रोज रोज की चिक चिक सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूं। उनकी गर्दन और हाथों की उंगलियों पर ज्यादा जोर से मसाज करना निसा, बस सो जाए वो। सुन लिया ना? खुदा ही इसको समझा सकता है। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अभी मसरूफ हूँ मैं। कोई कस्टमर नहीं, चलो बाहर आओ। हाथ होती है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो इंतजार करो मेरा, जैसे फ्री होंगी आ जाऊंगी। खैर तो है चिचक साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कुछ हुआ है? बताएं मुझे। वो रिशद साहब, सुबह से दरवाजे पर एक लड़की बैठी हुई थी। क्या एक लड़की आई है? जी बिल्कुल, सुबह से यहाँ बैठी हुई थी। सर्दी की वजह से बेचारी ठिठुर रही थी बहुत, समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको बुलाया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अभी कहाँ है वो? अंदर है। चलो बेटा थोड़ा सा खा लो। देखो चाय भी ठंडी हो रही है, क्या सोच रही हो? चलो खा लो। नीलोफर, रिशद साहब, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? तो इसका नाम नीलोफर है? जी हाँ, नीलोफर है ये। कौन है ये प्यारी सी लड़की? ये अभी अभी हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, देखो तुम्हें रिशद साहब ने भी पहचान लिया है। बताओ बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? आखिर क्या वजह है बेटा? कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? इसरार मत करें, जाहिर ही हमसे बात नहीं करना चाहती। आओ नीलोफर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे बेटा इसे ओढ़े रखो। अल्लाह आपको इसका अजर दे चिचक साहिबा। अल्लाह आपसे भी बहुत राजी हो रिशद साहब। दुआ करती हूँ इस बच्ची के साथ कोई बुरा वाकया ना पेश आया हो। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ नीलोफर। अब तो मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है कि ये लड़की है कौन। क्यों भला? उफ आपा, कोई वजह नहीं। ठीक है,
इतनी देर हो गई, तुम बाहर क्यों नहीं आए? अभी फ्री नहीं हुई मैं। बदला ले रही हो क्या? नो, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, सादिक भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? तो दुकान पर जाना याद आ गया तुम्हें? कल तुम्हें याद नहीं आया? जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कुछ नहीं। अगर इंतजार नहीं हो रहा तो आज शाम को मिल लो। बल्कि नहीं, तुम्हें तो उस औरत के घर जाना होगा ना? काम से। क्या काम से? उमर जाओ यहाँ से, बैंक है ये, तमाशा मत बनाओ यहाँ। नहीं जाऊंगा मैं। तमाशा मत बनाओ मेरे लिए। तो फिर बाहर आ जाओ। नहीं आऊंगी मैं, काम कर रही हूँ मैं, समझ क्यों नहीं रहे तुम? शाम में बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? लगता है घर नहीं आओगे तुम, है ना? काम से। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रान, क्या फजूल काम कर रही हो ये? चलो मदद करो मेरी। मटर छील रही हूँ मैं, मसरूफ हूँ। शुक्रान, रात के खाने में भी वक्त है, दोपहर हो रही है। चलो मदद करो मेरी ये खोलने में, मैं अकेले नहीं कर सकता। तुम खुद कर लो ताहिर। शुक्रान देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। उमर ने जो कुछ कहा उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है, तुम तो जानती हो ना। हाँ, उसने मुझसे भी माफी मांग ली है, तो बात को क्यों बढ़ा रही हो? सच ही तो कहा उसने, इसीलिए तुम उससे इतनी हसद करते थे ना। देखो ये बात जानती हूं मैं, अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो आज तुम उस विजदान के होते। शुक्रान, ये क्या बकवास है? सच ही तो है। देखो हम कितने सालों से शादीशुदा हैं ताहिर। कभी एक बार तुमने मुझे अपनी बीवी कहा है? कभी तुमने मुझसे ये कहा कि मुझसे प्यार करते हो? कभी एक बार तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ बेकरी तक गए हो? कभी साहिल पर लेकर गए हो? क्या किया है तुमने मेरे लिए? ये क्या बातें कर रही हो तुम शुक्रान? देखो ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं मैं? खून पसीना एक कर दिया है मैंने, और तुम हो कि यहाँ मेरा दिमाग खराब की जा रही हो। डब्बों पर लात मारने की जरूरत नहीं है। देखो उस पर क्या लिखा हुआ है कि इसमें कांच का सामान है। हाँ तो फिर खामोश हो जाओ। क्या कर रही हो ये? जा रही हूँ मैं। क्या मतलब है? कितना काम पड़ा, खाना भी नहीं मेरा, कहां जा रही हो तुम? मुझे कुछ काम है ताहिर। शुक्रान देखो, मेरा सब्र मत आजमाओ प्लीज, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा मुझे काम है ताहिर और मैं जाऊंगी। ऐसा क्या काम है? नहीं बताना मुझे। मैं नहीं जाने दूंगा। रास्ते से हट जाओ ताहिर। शुक्रान, मैं बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूं खुद को, ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। आई बात समझ में? क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे तुम मेरे साथ अगर मैं नहीं रुकी? मारोगे क्या मुझे? हाथ उठाओगे या मुझे जान से मार दोगे? क्या करोगे बताओ ना। जान से मार दूंगा मैं, कत्ल कर दूंगा मैं, सुना तुमने? आज मेरे हाथों से कत्ल होकर ताहिर क्या कर रहे हो तुम? ये सामान क्यों खराब कर रहे हो तुम? हाँ जान से मार दूंगा मैं, सुना तुमने? ऐसा मत करो ताहिर, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मार दूंगा मैं जान से, आज नहीं छोड़ूंगा। ताहिर मत करो, खुदा के वास्ते मेरी जान मत लेना। हटो यहाँ से, रास्ते से हट जाओ, दरवाजा छोड़ो शुक्रान, हटाओ। ताहिर कहाँ जा रहे हो? उसे जान से मार डालूंगा। किसको मारने जा रहे हो ताहिर? क्या हो गया है तुम? और कौन हो सकता है? उस मनहूस औरत को जान से मार डालूंगा मैं। किसको? विजदान को मारने? आज इस मसले को जड़ से उखाड़ दूंगा, मार दूंगा उसे। ताहिर देखो, ऐसा मत करो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, अगर ऐसा करोगे तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मत करो। छोड़ो मुझे, अब अंजाम की कोई फिक्र नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ शुक्रान, छोड़ो, लग जाएगी। क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। ताहिर छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो ताहिर? शुक्रान छोड़ो, हट जाओ। छोड़ो शुक्रान, मैं कह रहा हूँ छोड़ो शुक्रान। अच्छा किया, अब मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा, देख लेना तुम। ताहिर तुम कहाँ जा रहे हो? ताहिर मत करे ऐसा, रुक जाओ। ओ मेरे खुदा, अब क्या करूं मैं? बच्चे भी तो घर पर हैं। टेलीफोन, फोन करती हूँ मैं उनका।
हाँ कहो, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? तुमने बताया क्यों नहीं कि बाबा की वजह से तुमने तलाक का फैसला बदल लिया? तुम्हें बताने की जरूरत है? हाँ, बताना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, वो किस लिए? बता देती तो क्या हो जाता? देखो, तो तुम तलाक लेने के लिए तैयार थी और सिर्फ तुमने बाबा की वजह से फैसला बदल लिया। क्या बिल्कुल ऐसे ही? ऐसा ही है बिल्कुल। तो तुम इस शादी को रखना नहीं चाहती हो? तो क्या हो गया? तो आज जो तुम्हें मौजू मिला है मुझसे लड़ने के लिए, ये है वो? फोन बज रहा है तुम्हारा। फोन को भूल जाओ, जवाब दो मुझे। क्या वाकई तलाक चाहती हो तुम मुझसे? ये क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? वैसे तुम्हें तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधी बात का सीधा जवाब दे दो। क्या फर्क पड़ जाएगा ऐसा कहने से? दुखी हो जाओगे क्या तुम ये सुन के? फोन उठा लो अपना। तो तुमने अपना दिमाग बना लिया है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि इस तरह के सवाल करो मुझसे। और तुम्हें इससे क्या? तुम तो नहीं चाहते मुझे साथ रखना, तो मैं चाहूं या ना चाहूं इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हारे बाबा के कहने पर तलाक से मना किया, समझ गए? तो अब ये मौसू खत्म हो गया, पागल मत बनो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जबरदस्ती इस शादी को चलाती रहो और देखो पे कितनी तकलीफ होती है, फिर मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा तुम्हें। जी उमर साहब, ऐसे जीकर देखूंगी मैं, चाहे फिर इससे मुझे खुशी मिले या तकलीफ मिले। वैसे तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। खुश रहो उमर आदम मौलू, अब हम एक जैसे हैं। और हाँ, अब जब भी तुम मुझसे बोर हो तो घर से भाग सकते हो। हाँ, इस तरह जब मैं भी बोर होंगी तो मैं भी जा सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना? अच्छा होगा ये हम दोनों के लिए। जाओ, चली जाओ। ज्यादा से ज्यादा अपनी अम्मी के घर जाओगी ना? अरे नहीं, अपनी अम्मी के घर क्यों जाऊंगी? तुम्हारे लिए अफसरदा होकर थोड़ी बैठूंगी मैं भी कोई चाहने वाला ढूंढ लूंगी अपने लिए, ताकि जब तुम भी मुझे फोन करो तो वो कहे इस वक्त गांव से मसरूफ है, बात नहीं हो सकती। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो कॉल करी होगी तुम्हें, इसीलिए नहीं उठा रहे हो ना? चलो उमर, फोन उठाओ ना। हेलो उमर, जल्दी भागो। क्या हुआ? वो उस औरत को मार देगा उमर। कौन किसको मार देगा? अरे ताहिर उस औरत को जान से मार देगा, जल्दी भागो, बचाओ उस औरत को। आप क्या कह रही हैं? मैं ताहिर को रोक नहीं पाई, वो उस औरत के घर की तरफ भागा है। कातिल बन जाएगा वो उमर, रोको उसे किसी तरह, मार देगा वो उस औरत को। कौन थी? क्या उसी औरत की कॉल थी उमर? क्या तुम उसी के घर पर जा रहे हो? भाई। क्या भाई उमर? अरे भाई। उमर, जवाब दो मुझे। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरी अम्मी, मतलब आप जानते हैं कि वो क्या करती हैं? क्या आपको शर्मिंदगी नहीं होती मेरे साथ? नहीं, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि तुम वहां तक कैसे पहुंची? कल वो आदमी फिर से आया था, कामिल। झगड़ा हुआ मेरी अम्मी के साथ उसका। उसने मेरी अम्मी को बहुत मारा। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने मुझे घर से बाहर निकलने को कह दिया। कहा कि उनकी दोस्त के घर चली जाऊं। मैंने उनकी बात मानकर चली गई वहां, लेकिन उनकी दोस्त ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। क्यों? हमसे ताल्लुक की वजह से लोगों ने बुरा भला कहते थे। अब उनके घर तो जा नहीं सकी मैं उस वक्त, और फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि अम्मी ने तो मुझे घर आने से मना किया था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं रात को उस किचन के पास आकर बैठ गई। रात को कब सो गई पता ही नहीं चला। सच कहूं तो वापस घर जाना नहीं चाहती मैं। मुझे उस घर में नहीं जाना दोबारा, लेकिन मैं जा रही हूं, और क्या कर सकती हूं मैं? मैं इस शर्मिंदगी के साथ नहीं जीना चाहती, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं।
आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हो गया? सब्र नहीं हो रहा क्या तुमसे? ताहिर, यहाँ आओ जरा, क्या बताता कर हूँ रहे हो मैं तुम? तुम्हें। ये चलो बाहर आओ। छोड़ो मुझे ताहिर, छोड़ो। ताहिर, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, छोड़ो मैं मुझे। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ आई तुम्हें? ताहिर, छोड़ो मुझे। जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। भाई 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 रुक जा भाई, छोड़े इसे, जाने दे, छोड़े इसे। ये आप क्या कर रहे हैं? उमर, दूर हटो। बस करो। क्या आप पागल हो गए? जान ले लेंगे उसे। मरने दो काबू इसे। रखो अपने आप पर। विजदान को देखो, क्या वो ठीक है? तुम ठीक हो ना? छोड़ दो मुझे। ठीक है, फिक्र मत करो, ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता। अम्मी, अम्मी, सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मी आप ठीक तो हैं? नीलोफर, तुम क्यों वापस आ गई? हाँ, वहीं रहने को कहा था ना तुमसे। आराम से बात करो। आपको इससे क्या? मेरी बेटी है ये, जो चाहे कह सकती हूँ। अपने काम से काम रखें। इस सुबह तक सड़क पर सोती रही, जानती हो, लेकिन तुम अपने बेटी की बिल्कुल फिक्र नहीं। आखिर कैसी माँ हो तुम? आपको इससे क्या? वो अपनी दोस्त के पास गई थी, सड़क पर नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं आने दिया। क्या? चलो तुम अंदर जाओ नीलोफर, चलो। जब तुमने इसे भेजा था तो फोन करके क्यों नहीं पूछा कि वो किस हाल में, कहाँ पर है? बस बहुत हो गया। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने दोनों बच्चों से पूछे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। पूछे, ताहिर तो मुझे मार ही देने वाला था। शुक्र करो कि काम से और उम्र आ गए, वरना तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं ऐसा बचा करते हुए सकता तुम्हें था। शर्म नहीं आई ताहिर? इसको कत्ल करके क्या कातिल बनना चाहते हो? बस, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम सबके खिलाफ शिकायत करूंगी। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जहाँ शिकायत करनी चुप हो जाकर जाओ। करो। खामोश रहो। क्या हुआ, डर गए हैं आप? बहुत अच्छी बात है, देख लीजिएगा, मैं वाकई जाकर आप लोग की शिकायत करूंगी। चलो ताहिर, चलो चलो, यहाँ से चलो। मैं अब पुरानी विजदान नहीं रही, याद रखना, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम। बस ताहिर, बस, ठीक है ठीक है ठीक है। खुदा के लिए खामोश हो जाओ तुम भी। क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम उसे? वाह, गामजे साहिबा भी तशरीफ लाई है यहाँ तो। गामजे बेटी, इसकी बात ना सुनो, चाहे जिस हाल में उसके पीछे मत लगो, दफा करो इसे। बेटी, रिशिद साहब, अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुन के। विजदान, मुंह संभाल के बात कर। तो मुझसे क्या दुश्मनी थी आपकी? हाँ, कि इस तलाक याफ्ता औरत को अपनी बहू बना लिया। विजदान, क्या कह रही हो? जबान संभालो अपनी। अरे वाह, अपने ससुर की तरफदारी कर रही हो। बकवास की तो जान से मार तुम्हें क्या लगता है कि उनकी तरफदारी करने से उमर तुम्हें चाहने लगेगा? चाहो तो पूछ सकती हो उससे। उमर तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों नहीं समझती तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जाहिर है कि वो तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है। नजर नहीं आता क्या? गैरत नाम की क्या कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर गामजे साहिबा? क्यों इसके पीछे पड़ी हो? 1000 बार कह चुका है तुम्हें, बेवकूफ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कितनी बदतमीज हो तुम। छोड़ो ऐसा उमर मत करो मुझे। गामजे, छोड़ो मुझे। संभालो खुद को। उमर, तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा? उमर, गामजे दूर नहीं। हट जाओ, रास्ता मत रोको मेरा। नहीं करो। जान से मार दूंगी मैं इसे। गामजे, तुम्हें क्या है? मत करो ऐसे। गामजे, उमर पर हाथ उठाया, बाबा उमर पर हाथ उठाया। चलो चले ताहिर, यहाँ से चलो। उसने आपके और मेरे सामने अपने शौहर पर हाथ उठाया। वो इसी लायक था। गामजे, छोड़ो गामजे, ये क्या पागल? छोड़ो उमर, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जान से मार दूंगी अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की। तुम सबके सामने कैसे मार सकती हो मुझे? क्या तुम्हारे लिए ये जरूरी है? इसी लायक हो तुम। इससे ज्यादा के हकदार थे, लेकिन शुक्र है कि मैं चली गई वहाँ से। अगर अब तुमने मुझसे बात की तो जान से मार दूंगी तुम्हें। गामजे, हम सड़क पर हैं और सब हमें देख रहे हैं। हाँ तो ठीक है, देखने दो, सबको सुनने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बीच सड़क में रुस्वा हो रहे हो। तुम इससे ज्यादा के हकदार हो उमर। मेरी बात सुनोगी तुम? नहीं सुनना।
कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे, वरना तुम फिर से शुरू हो जाओगे कि मेरा हालूक के साथ क्या ताल्लुक मेरी था। बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो। क्या मैं है? भाई की वजह से बहुत डरा हुआ था। अगर हम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचते तो ना जाने क्या हो जाता वहाँ पर। मुझे बस फौरन वहाँ से निकलना था, लड़ना नहीं था। हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ सकते थे। उसने शुरू किया। क्या कह रही थी वो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है उमर? क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि उस औरत ने मुझे क्या क्या कहा है तुम्हारे सामने? क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? इतने बहरे हो गए हो, अंधे हो गए हो तुम उमर। वो औरत मुझे वहाँ किस तरह से जलील कर रही थी, और मेरे शौहर होने के नाते मेरा दिफा करने की बजाय तुम उस औरत का दिफा कर रहे थे। उस औरत का उमर। वहाँ कोई और तमाशा नहीं चाहता था। इतनी सी बात है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है मेरी? होने देते, मरने देते उस औरत को वहाँ। गामज़े देखो मैं क्या तुम क्या? कौन है वो और मैं क्या हूँ? क्या इतनी औकात है मेरी? गामज़े मेरी बात सुन। क्या गामज़े? गामज़े खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई हूँ मैं उमर। मेरी बस हो चुकी है। सुना तुमने? अंदाजा भी है कि मैंने हम दोनों के लिए क्या कुछ किया है। कितनी कोशिश करती आ रही हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एक जानवर को भी एहसास हो जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं हो रहा। अब मैं थक चुकी हूँ उमर। अब जो करना है करो तुम। मेरे पास तुम्हें कहने को अब एक लफ्ज भी नहीं बचा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी मैं, भाड़ में जाओ तुम, दूर रहो अब तुम मुझसे। पीछे बताओ मेरे। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। एक औरत उसके बाप के सामने अपने शौहर पर हाथ नहीं उठा सकती। चुप हो जाओ। पहले उस औरत पर हमला किया तुमने और वजाहत दे रहे हो। देखो अपने आप को। अगर उमर और गामज़े तुम्हें उस वक्त ना पकड़ते तो जेल में होते तुम इस वक्त। बेवकूफ कहीं के। अब और कोई रास्ता बचा था क्या? ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो? एक तरफ आप हैं, एक तरफ उमर है, फिर एक तरफ शुक्रान है, और फिर विजदान भी आ गई। मैं तो पागल हो जाऊंगा। तुम्हें उस औरत से पहले उलझना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था। अब देखो क्या करते फिर रहे हो तुम ताहिर। लेकिन बाबा, क्या मैंने बुलाया था उसे यहाँ? हाँ, आप फिर से मुझे कसूरवार ठहरा रहे। मैंने उस औरत से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि आपने मना किया था, तो इसीलिए अब मुझे कसूरवार मत ठहराएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिशत से मेरी शिकायत करने की? मैंने नहीं की, उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी। जहन में बिठा लो ये बात। मुंह बंद रखोगी हमेशा, किसी से कुछ नहीं कहोगी। तुम मजबूर मत करे कि मैं किसी से कुछ कहूँ। ताहिर का मामला खत्म हो गया है तो उमर को उसकी बीवी से दूर करने की कोशिश कर रही हैं आप। मेरी बात गौर से सुनो। मैं जिससे चाहूं मिला करूंगी और तुम उसमें मदाखलत नहीं कर सकती। समझ आ गई? समझ गई। शाबाश, जाओ जाकर मुंह धो अपना। ये अल्लाह, मेरा दिल तो घबराहट से फटा ही जा रहा था। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ किया तो नहीं आपने? अगर कुछ हुआ होता तो मैं पुलिस स्टेशन में होता, यहाँ पर नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शुक्र। क्या हुआ शुक्रान? अब तो खुश हो ना? हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। विजदान विजदान कहकर अगर मुझे ना उकसाती तो मैं जाता ही नहीं उसके घर। मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम उसे कत्ल करने के लिए गए थे ताकि तुम उसे अपने दिल से निकाल दो, और अब मुझे कह रहे हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। नर्स, नर्स। शुक्रान, जाओ बेटी जाओ। देखो अम्मी क्यों बुला रही हैं तुम्हें। कुछ चाहिए तो नहीं उन्हें? चलो तुम यहां आकर बैठो। आ जाओ। क्या शुक्रान सच कह रही है? तुम इसीलिए गए थे वहां? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं मुझसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ। आज जो हम इस मकाम पर हैं उसी की वजह से। अभी ये सोचकर ही मैं गुस्सा हुआ। मुझे आप हर चीज का कसूरवार मत ठहराएं बाबा, बल्कि कसूर तो आपका है। मेरा कसूर है इसमें? तुम्हारा मतलब विजदान से तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी। क्या तुम देख नहीं रहे वो कैसी है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ताहिर? मुझे तुम्हारी उस लड़की से शादी करवा देनी चाहिए थी, उस विजदान से। उमर की तरह करना चाहिए था मुझे। उमर ने भी तो गामज़े को नहीं छोड़ा। आप उनके खिलाफ थे, शादी नहीं होने देना चाहते थे उनकी।
लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ी, शादी कर ली। अब देखें, आप उनकी तलाक होने के हक में भी नहीं, उनकी शादी भी कबूल कर ली अब आपने। अगर आप मुझे विजदान से शादी करने देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मेरी भी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। वो इस तरह सड़कों पर ना आती, शायद ऐसा कुछ भी ना होता जैसा अब हो रहा है। सुन रहे हैं ना आप बाबा? आज भी उसी के बारे में ही सोचते हैं। बेटी, तुमने अपने शौहर की बात सुन ली, मगर उदास मत हो। यानी ये जो कह रहा है वो दिल से नहीं कह रहा बेटा। बस रहने दें बाबा, मैंने अपने इन कानों से सुना है सब कुछ। शुक्रान, बस बहुत हो गया। वो बचपन था जब हम चाहते थे एक दूसरे को। बचपन था, गुजर गया। माजी की बातें थी जो अब खत्म हो चुकी हैं। मैंने कभी उसे दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा, कभी उसका जिक्र नहीं किया मैंने। भूल चुका हूं उसे मैं पूरी तरह। शुक्रान, तुमने देखा है उसे कि वो किस तरह की औरत है? तुम जानती हो ना किरदार उसका। अगर मुझे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो क्या मैं तब भी उस औरत को अपना सकता हूं? बेटी, तुमने अपने शौहर की बात सुन ली है, इसका यकीन करो। क्या कर रहे हो ताहिर? अभी इसका वक्त नहीं है बेटा, बाद में सब मिलकर खोल लेंगे। करने दे मुझे बाबा, दिमाग मसरूफ रहेगा। उमर और गामजे के ड्रामे के ऊपर तुम दोनों भी शुरू हो गए हो। शायद मुझे भी इससे कुछ सुकून मिल जाए। बड़ी मुश्किल से भाई को रोका मैंने। अगर विजदान को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता हमारे लिए। उसे मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मेरे भाई, गामजे को वो औरत भड़का रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गामजे ने तुम्हें कॉल की थी, याद है? तुम्हारा फोन उस वक्त उस औरत ने उठाया था। उसी औरत ने पता है क्या कहा? उमर इस वक्त मसरूफ है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। गामजे का तुम पर शक करना बिल्कुल जायज है। और ये पहली बार नहीं था कि तुम उस औरत के घर पे थे, तुम पहले भी रहे हो वहाँ। सबसे बड़ी बात, गामजे को ये बात भी मालूम हो गई कि तुम उसके बेड पर थे। अब तुम ही बताओ कि तुम उसे कैसे यकीन दिलाओगे? अगर नूरान को पता चलता कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो वो भी यकीन ना करती, और न ही मैं उसे दिला पाता। मैं तो अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, सच में। क्या समझा रहे हैं इसे सादिक भाई? ओह, ताजी साहब आ गए, खुशामदीद। नहीं, मैं कुछ नहीं समझा रहा था इसे। तुम बताओ, कोई काम है खास तो मुझे बताओ। शादी के हवाले से कोई काम है तो हम हाजिर हैं। सब इंतजाम हो गया है, शुक्रिया। आज रात मेहंदी है, औरतें गुलतन के यहाँ जमा होंगी और आदमी कबाब शॉप पर, ठीक है? वाह, मतलब बैचलर पार्टी है। डांसर्स वगैरह आएंगी क्या? इंतजाम है ना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। उमर, गामजे मेहंदी में आएगी क्या? नहीं मालूम, तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए तुम और गामजे मेरी शादी के गवाह हो, याद है ना? मेरे ख्याल से तुम किसी और को ढूंढ लो ताज। ऐसा नहीं हो सकता, गुलतन भी यही चाहती है। उमर प्लीज। वो बारूद का गोला बनी हुई है, मैं तो करीब जाने का सोच भी नहीं सकता उसकी। तो चलो फिर दोनों मिलकर कह देते हैं, उसे मनाते हैं, क्योंकि कल शादी है, मुझे और भी काम करने हैं। बारूद की तरह कह रहा है उसे, शर्म भी नहीं आ रही ऐसा कहते हुए। उमर, तुमने उस बेचारी का भरोसा तोड़ा है, इस मौके का फायदा उठाओ, मनाओ उसे। चलो चलते हैं जल्दी। चलो उठो। उठ भी जाओ, क्या सोच रहे हो? जब तक तुम उसे मनाओगे नहीं, मैं तुम्हें दुकान में आने नहीं दूंगा।